हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निम्बस अकेडमी एंड टू योर इनिशिएटिव, जिसमें हम आपका आंसर राइटिंग कवर कर रहे हैं। जिस इनिशिएटिव का नाम हमने रखा है फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। लास्ट डे मैंने आपको पॉलिटी का एक आंसर दिया था, है ना। उसके बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, ठीक है। तो हम चेक, मैं आपको वैल्यूएट करके उसको आंसर भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं आपको उसका बेस्ट आंसर आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपको मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा तो मैं आपको पॉलिटी का बेस्ट आंसर, इवन जो आज हम क्वेश्चन करेंगे और उसका आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा घर में करने के लिए, उसका बेस्ट आंसर भी मैं आपको बता दूंगा कि टॉप आंसर कैसे लिखने हैं आपने, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं, ठीक है। तो आप इसी इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते रहे, अपनी आंसर राइटिंग को और इंप्रूव करते रहे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे आपका जीएस2 में वेरियस स्कीम्स। जैसे हम देखते हैं ना, जीएस2 में आपका गवर्नेंस के अंदर वेरियस स्कीम्स आता है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो आज उसके अंदर हम एक टॉपिक देखेंगे, ठीक है। और टॉपिक देखेंगे और समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे पहले मैं आपको टॉपिक समझाने से पहले आज मैं आपको लास्ट क्वेश्चन जो है उसका एक मॉडल आंसर दे देता हूँ कि आपने जो लास्ट आंसर किया था, वैसे बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा से अटेम्प्ट किया था, बट हम और कैसे, मतलब कैसे लिखना चाहिए हमारे को, ठीक है। कि मॉडल आंसर क्या है उसका, वो हमने प्रिपेयर किया था, वो देख लेते हैं हम। तो पहले हमने एक डेफिनेशन देनी है आपकी, आपसे पूछा गया था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है आपकी इलेक्टोरल रूल में, ठीक है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है आपकी ऑफ इलेक्टोरल रूल्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज, कि कौन कर रहा है, को अंडरटेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू फिजिकली वेरीफाई एंड अपडेट वोटर लिस्ट, है ना। हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, आपका क्या कर रहे हैं, वेरीफाई हम एंड अपडेट कर रहे हैं वोटर लिस्ट को थ्रू डोर टू डोर इनॉमिनेशन, ठीक है, स्पेशली प्रायर टू मेजर इलेक्शंस। अनलाइक रूटीन एनुअल रिवीजन, एसआईआर इन्वॉल्व्स ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन टू इंश्योर एक्यूरेसी, ये आपका इंपॉर्टेंट क्या है, एक्यूरेसी है, इंक्लूसिवनेस है एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ये आपकी एसआईआर की एक डेफिनेशन हो गई है, डन। तो इसमें हम आपका क्या कर रहे हैं, कौन कंडक्ट कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूसिव एक्यूरेसी के थ्रू एंड इंटीग्रिटी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इलेक्टोरल रोल को रिवाइज कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। देन नेक्स्ट इज आपका, हमने बॉडी देखना है कि सिग्निफिकेंस क्या है आपका एसआईआर का, एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्यों? क्योंकि आपका क्या करना है, हमने एलिमिनेट करना है डुप्लीकेट, फेक एंड इनएलिजिबल आपके वोटर्स। देन प्रिवेंट impersonation एंड इलेक्टोरल फ्रॉड, हमने ये प्रिवेंट करने हैं। एंड देन हमने क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे, इनेबल बेटर प्लानिंग ऑफ पोलिंग स्टेशंस, ईवीएम्स एंड सिक्योरिटी एंड स्टाफ, रिड्यूस डिस्प्यूट्स एंड कंफ्यूजन ऑन पोलिंग डे। देन इंक्लूजन ऑफ एलिजिबल वोटर्स, जैसे फैसिलिटेट्स एनरोलमेंट ऑफ फर्स्ट टाइम वोटर्स जो आपके 18 ईयर के अभी हुए हैं। देन हेल्प इंक्लूड माइग्रेंट, अर्बन पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। नेक्स्ट इज अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, कैसे करनी है हमने, एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल्स, इनहेंसेस पब्लिक ट्रस्ट इन इलेक्शन। देन नेक्स्ट इज reinforces द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडेंट सफरेज। ये आपकी सिग्निफिकेंट हो गए, सिग्निफिकेंस होगा। देखो बहुत सारे बच्चों ने ये पॉइंट्स ऐड भी किए और नहीं भी किए, अगर नहीं किए तो आप इनसे ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में पॉइंट्स। और जो अच्छे आंसर लिखे मैं उसमें दिखाऊंगा, उसमें तो और अच्छे पॉइंट्स भी लिखे गए हैं, और इसमें आपने फैक्ट्स भी डालने हैं, फिगर्स भी डालने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आपका कंसर्न एंड इश्यूज के अराउंडिंग क्या है, आपका रिस्क ऑफ वोटर एक्सक्लूजन, जनरली वोटर में भी रॉन्गली डिलीटेड। आप देख रहे हैं यूपी बिहार में बहुत सारे आपके एक्सक्लूजन के आपके केसेस आ रहे हैं, है ना। यूपी में 13% ऑफ पॉपुलेशन आपकी एक्सक्लूड हो गई है। वुमन पे इसका इंपैक्ट क्या है, वुमन का भी आपने देखा था, कल एक आर्टिकल आया था इसके ऊपर कि आपका वुमन जो है, बहुत ज्यादा वुमन एक्सक्लूड हो गई है इससे। जो हम 3 डेकेड से हमने जो प्रोग्रेस देखी है वुमन वोटर्स में, वो आपका क्या हो सकता है, ये प्रोसेस आपका उसको वापस भी ले जा सकता है, उस प्रोसेस को, हमारी उस ग्रोथ को। तो क्या हमारे को उसको और क्या चीजें इस कंसर्न के अराउंड हमारे को बेटर करनी चाहिए, वो हम वे फॉरवर्ड में देखेंगे, राइट। माइग्रेंट्स, होमलेस पर्सन, स्टूडेंट्स, एल्डरली एंड इनफॉर्मल वर्कर्स आर मोस्ट वल्नरेबल। देन नेक्स्ट इज ओवर रिलायंस ऑन डेमोक्रेटिक प्रूफ एंड लीड्स टू डिसइंफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है। वुमन की बहुत ज्यादा हो चुकी है वो। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट क्या है आपका, लार्ज पॉपुलेशन साइज एंड टाइट टाइमलाइंस, है ना। बहुत सारी सोसाइटीज भी आप देख रहे हैं इससे रिलेटेड। देन ओवर बर्डन बूथ लेवल ऑफिसर्स, इनकंसिस्टेंसी एंड वेरिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड अक्रॉस रीजन्स। देन नेक्स्ट इज अवेयरनेस एंड accessibility gaps, limited public awareness about revision schedules and short time window for claims and objections, जिसकी वजह से वुमन भी बहुत ज्यादा आपका क्या हो गई है, एक्सक्लूड हो गई है। एलिगेशन ऑफ बायस एंड लैक ऑफ न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकल controversies over large scale deletion and trust deficit in transparency is inadequate. Then legal and procedural challenges क्या है इसके around, errors in inclusion or deletion often leads to litigation, सॉरी, ठीक है। delayed grievances redressal undermines faith in institution, है ना। ये हमारे इश्यूज है इसके अराउंड। देन हम क्या देखेंगे इसमें, आपका सेफ गार्ड एंड वे फॉरवर्ड, कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं हम, हमको क्या इंश्योर करना है आपका, स्ट्रेंथनिंग इंक्लूसिवनेस, अडॉप्ट अ लिबरल एंड फैसिलिटेटिव अप्रोच टू डॉक्यूमेंटेशन, स्पेशल आउटरीच फॉर माइग्रेंट्स, वुमेन एंड वल्नरेबल, इनका ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आप देख रहे हैं इन्हीं की सबसे ज्यादा क्या हो रही है, आपकी डिसइंफ्रेंचाइजमेंट हो जा रही है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, हमने देखा ना आपकी लैक ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमारे को चाहिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी चाहिए। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स, देन आपका क्लियर कम्युनिकेशन एंड रीजन फॉर डिलीशन, देन इंडिपेंडेंट ऑडिट्स एंड ऑब्जर्वर साइट्स चाहिए आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट इज
रोबस्ट ग्रीवेंस रिहर्सल मैकेनिज्म आपने देखा वो स्लो है, तो हमने क्या करना है, टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस, स्ट्रेंथन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन करेक्शन मैकेनिज्म। देन नेक्स्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है हमने किसकी, एडुकेट ट्रेनिंग ऑफ बीएलओज। एकदम से उन पे बहुत ज्यादा बोझ आपका दबाव हो चुका है, बहुत ज़्यादा एकदम से कंस्ट्रेंट आ चुका है, बहुत ज़्यादा एकदम से उनको बहुत ज़्यादा बूथ लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो उनको उनको उसके लिए एडुकेट ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, कैसे उनको हैंडल करना है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी अलॉन्ग साइड फिजिकल वेरिफिकेशन, है ना। देन आपका पब्लिक अवेयरनेस करनी है, मल्टी लैंग्वेज अवेयरनेस ड्राइव्स करनी है हमने, एंड कोलैबोरेशन विद सिविल सोसाइटी एंड बॉडी लोकल बॉडीज करनी है, तभी आपका ये प्रोसेस और क्लियर, है ना, इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव हो सकती है। डन। ये आपका कंक्लूजन क्या देंगे इसमें हम, आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज वाइटल फॉर इलेक्टोरल इंटीग्रिटी बट इट सक्सेस लाइज इन बैलेंसिंग एक्यूरेसी विद इंक्लूसिवनेस। ठीक है, अ ट्रांसपेरेंट पार्टिसिपेटरी एंड सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच कैन इंश्योर द SIR स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी विदाउट अंडरमाइनिंग द फंडामेंटल राइट्स टू वोट। डन। तो आपका आज का टॉपिक जो हम देखेंगे, ये आपका कल का क्वेश्चन था, इसके आंसर्स भी मैं आपको दिखा दूंगा, जो बच्चों ने बहुत अच्छे लिखे हैं, है ना, 2-3 बेस्ट आंसर भी मैं आपको दिखा दूंगा। आज का टॉपिक करेंगे हम, आपकी वेरियस स्कीम्स देख रहे हैं अब हम, तो हम क्या देखेंगे, पीएम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम देखेंगे हम। ठीक है, इसमें क्या देखना है आपने कि ये स्कीम क्या है, इज अ की इंटरवेंशन, किस चीज के लिए, टू एड्रेस चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड स्कूल एजुकेशन आउटकम्स इन इंडिया। आप देखेंगे ये स्कीम आपकी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्यों इंपॉर्टेंट हो गई है वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू चाइल्ड न्यूट्रिशन, टू एड्रेस चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड स्कूल एजुकेशन आउटकम्स इन इंडिया। तो दो चीजों को टैकल करिए एक साथ। एक तो आपका न्यूट्रिशन, आप देखते हैं हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड अदर इंडेक्सेस में हमारी रैंकिंग बहुत पुअर है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे चाइल्ड स्टंटिंग एंड आपका चाइल्ड वेस्टिंग बहुत हाई है, 35.5, 19.3%, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट है, उसको इंप्रूव कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका स्कूल एजुकेशन आउटकम्स को भी इंप्रूव कर रहे हैं, रिटेंशन रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट भी हम इनसे इंप्रूव कर रहे हैं। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, ये क्वेश्चन है आपका। क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस इन इट्स इंप्लीमेंटेशन एंड सजेस्ट मेजर टू इंप्रूव इट्स इफेक्टिवनेस। तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका मॉडल आंसर मैं आपको देता हूं। क्या है आपका इंट्रोडक्शन, हमने लिखना है कि पीएम पोषण स्कीम, अर्लियर नोन एज द मिड डे मील स्कीम, is a flagship program aimed at improving nutritional status of the children while promoting school enrollment, attendance and retention in government and aided school। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों चीजें इसमें कवर कर रहे हैं। आपका क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ग्रोथ रिटेंशन रेट आपका स्कूल में वो इंप्रूव कर रहे हैं। कैसे, बेनिफिट्स क्या है इसके, हमने बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस देखने ना, तो बेनिफिट्स क्या है, नेशनल सिक्योरिटी, है ना, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रमोट कर रहा है। क्या प्रमोट कर रहा है, हॉट कुक्ड मील्स टू चिल्ड्रन क्लासेस 1st to 8th, देन एड्रेसेस क्लासरूम हंगर, माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया, तिथि भोजन, है ना, आपका वो इनिशिएट किया जा रहा है। इसके अंडर आपका न्यूट्री गार्डन इनिशिएट किया जा रहा है, ताकि आप क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंप्रूव किया कर सके। देन सोशल इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, है ना, क्या एनकरेजेस सोशल इंटीग्रेशन एज चिल्ड्रन ईट टुगेदर, तिथि भोजन की जो मैं बात कर रहा था। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स SC ST माइनॉरिटीज एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। डन। देन हम क्या कर रहे हैं, इंप्रूव्ड एजुकेशनल आउटकम्स, कैसे, इनहेंसेस एनरोलमेंट, अटेंडेंस एंड रिटेंशन स्पेशली, ठीक है, among disadvantaged groups. Next is improves concentration and learning outcomes. The next is women empowerment and local economy, employment to cooks and helpers, mostly women, and encourages use of local produce and self help groups, है ना। तो आपका ये जो आपका प्रोक्योर किया जाता है फूड, इसमें वो आपका लोकल एरिया से ही आपका फूड प्रोक्योर किया जाएगा। ठीक है, वुमन को यूज, इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी कुक करने के लिए, तो ये आपका हर चीज तरह से आपका बेनिफिट दे रहा है आपकी सोसाइटी को। बट इसमें सब चैलेंजेस है इम्प्लीमेंटेशन में। वो क्या चैलेंज है, क्वालिटी एंड सेफ्टी कंसर्न्स। ठीक है, पुअर फूड क्वालिटी आपकी पहले हुआ करती थी, जो हम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं अब, है ना। हाइजीन लैप्सेस थे एंड ओकेजनल फूड कंटेमिनेशन, जिसकी वजह से बहुत जगह हमारी क्या देखा गई थी, चिल्ड्रन की हेल्थ कंसर्न्स देखे गए थे, है ना। नेक्स्ट इज एड्रेसेस क्लासरूम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया। देन नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मॉनिटरिंग गैप्स थी, इरेगुलर फंड फ्लो था इसमें, वीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म था, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ एंड द ग्रासरूट लेवल। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इशूज थे, लिमिटेड इंक्लूजन ऑफ प्रोटीन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड लोकल डाइटरी डाइवर्सिटी, है ना, मिल्क का, एग का, बहुत सारी चीज़ों का इंक्लूजन किया गया है इसमें। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट था पहले, इनएडिक्वेट किचन, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रीजनल डिस्पैरिटीज थी, अनइवन इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस स्टेट ड्यू टू कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स थे। डन, ये आपके चैलेंजेस थे। अब क्या देखेंगे हम कि वे फॉरवर्ड और मेजर क्या लिए जा रहे हैं इसको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, कैसे हम इसको इंप्रूव कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, देन उसमें क्या किया जा रहा है, हमने पुअर क्वालिटी फूड, हाइजीन लैप्सेस एंड ओकेजनल फूड कंटेमिनेशन को हम दूर कर रहे हैं। इंप्रूव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, जिसमें हमने क्या कर रहे हैं, मिलेट्स, एग्स, फ्रूट्स, वो हम ऐड कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कुक्स एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स। द नेक्स्ट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सोशल ऑडिट्स किए जा रहे हैं इसमें। अनइवन इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस स्टेट्स ड्यू टू कैपेसिटी कंस्ट्रेंट थी। कन्वर्जेंस विद हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल मिशंस, लिमिटेड इंक्लूजन ऑफ प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड लोकल डाइटरी की वजह से हम क्या करें, कन्वर्जेंस कर रहे हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मिशन का इसके अंडर। डन।
वे फॉरवर्ड। अब हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, मनरेगा रिप्रेजेंट्स अ राइट बेस्ड। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपका आज का क्वेश्चन है जो हम क्या करेंगे, आपसे कल पूछूंगा मैं कि इसका आंसर आप भेज सकते हैं मेरे को 6 to 9, आपको पता है विंडो ओपन है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्या अटेम्प्ट करना है आपको, मनरेगा रिप्रेजेंट्स अ राइट बेस्ड वेलफेयर आर्किटेक्ट, डिस्कस हाउ प्रपोज स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड चेंजेस में अल्टर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशल करेक्टर। हमने देखा अभी आपके मनरेगा के अराउंड है ना, चेंजेस प्रपोज किए गए, गवर्नमेंट ने बिल पास करे गवर्नमेंट अराउंड मनरेगा, तो आपको देखना है इसका नया नाम क्या आ रहा है। देन हमने देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिप्रेजेंट द राइट्स बेस्ड वेलफेयर आर्किटेक्चर, कैसा मनरेगा का क्या प्रोविजन से, क्या ऑब्जेक्टिव से। देन नेक्स्ट डिस्कस हाउ प्रपोज चेंजेस, जो चेंजेस आपके प्रपोज किए जा रहे हैं वो कौन से चेंजेस है, एंड हाउ मे इट अल्टर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशल करेक्टर, क्या चेंजेस आ जाएंगे उसके बाद। तो आपसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने, और कल आप इसको सेंड कर सकते हैं, आपको बताया आज आप इसको सेंड कर सकते हो 6 to 9, है ना, आपको सेंड कर सकते हो 6 to 9 हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और आपने क्या अपना नेम लिखना है उसमें, और हो सके तो आप क्या करो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो अपनी फाइल को, और पीडीएफ भेजो हमारे को, ताकि हम आपको अच्छे से चेक कर सके और रिव्यू दे सके इसका, ठीक है। तो इसके आंसर्स भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रिव्यूज तो आपको मिल ही रहे हैं, हम आपको वापस आपको सेंड कर ही रहे इसका रिव्यूज। इसके अलावा आपके इनका जब अगले नेक्स्ट वेडनेसडे में आऊंगा आपको, तो मैं आपको इनके मॉडल आंसर भी दे दूंगा आपके, ठीक है, चेक होकर, और बेस्ट आंसर भी दिखा दूंगा, ताकि आप कैसे और अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन। होपफुली आपको ये इनिशिएटिव आपकी और हेल्प कर सके, और आपकी राइटिंग बहुत अच्छे से, आंसर राइटिंग की जो स्किल है और अच्छे से इंप्रूव कर सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।